पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और फिर इसी फर्स्ट नंबर जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तो मैंने बता ही दिया है, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से पहले दिखा दिए, बता दिए कि हाँ ये प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखेंगे जो प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण जो एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू निकालेंगे या फिर x का वैल्यू निकालेंगे? तो y का ही वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं, y इक्वल टू हो गया 5 माइनस एक्स। ये जो y का वैल्यू आया है उस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर जो समीकरण जो 2 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, उसी समीकरण में हम y के वैल्यू को पुट कर देंगे। ये 2x वैसे ही रहने दिए, माइनस 3 और y की जगह पर रख रहे हैं 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये 2x और इसको गुना माइनस 3 5 15 हो गया, और ये माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। अब x वाला को हम या तो जोड़ेंगे घटाएंगे, देखेंगे क्या है, ये प्लस में 2x है और प्लस में 3x है, तो 2 और 3 5x इक्वल टू 4 तो पहले से ही है, और माइनस 15 को हम भेज देंगे दूसरी तरफ तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 4 19 बटा 5। तो ये हमारा वैल्यू निकला किसका, x का वैल्यू निकल गया। अब इसी x के वैल्यू को हम पुट करके और y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, तो x की जगह पे रख देंगे हम 19 बटा 5। ध्यान दीजिएगा ये बटा का जो जोड़ घटाव होता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 और 5 कैल्सियम 5, और नीचे वाला से डिवाइड करेंगे तो 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 5 जाए 25, ऊपर जितना आता है ना उसी को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, और ये 25 में से 19 चला गया तो 6 बटा 5, तो इसलिए x बराबर हो गया 19 बटा 5 और y बराबर हो गया 6 बटा 5। ये हम सॉल्व कर दिए प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को एक और विधि से सॉल्व करना है जो कि विलोपन विधि है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्वेश्चन एक ही है और एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है दो विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब हम सॉल्व किए, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया है एक्सरसाइज 3.3 में, तो x और y का वैल्यू निकल गया। अब इसी क्वेश्चन को जब हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो अब ये नहीं कि हाँ x और y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो x और y का वैल्यू आया है वही आएगा, लेकिन इसका मेथड जो है कि वह अलग हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये आपके लिए नया भी होगा। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और फिर नीचे लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा आप। इसमें क्या करते हैं ना कि आपको जो कोफिशिएंट है x का या फिर y का, उस दोनों में से किसी एक टर्म को हम बराबर करते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, आप 1 से उल्टा मल्टीप्लाई करना होता है। अगर नीचे 2 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे 1 में, और ऊपर 1 है तो समीकरण 2 में गुना करेंगे 2 से 1 से। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, या फिर आप y को भी वैसे ही गुना कर सकते हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा कि आप या तो x के टर्म को बराबर कीजिए या फिर y के टर्म को बराबर कीजिए।
अगर हम y को बराबर करें तो यहाँ पर सिंबल भी अलग अलग है, जो कि सॉल्व करना हमको आसान होगा। अगर यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है y के साथ, तो समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा 3 से, और ऊपर 1 है y के साथ, तो नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। तो अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में x से गुना कर देंगे तो 3x, और 3 में y से गुना कर दिए तो प्लस में हो गया 3y, और ये 3 बचे 15। 1 से जब गुना करेंगे तो सेम नंबर हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है इतना? सब सिर्फ हम ना x के टर्म को या फिर y के टर्म को हमको बराबर करना है। अगर x को बराबर करना रहता तो 2 से और 1 से गुना करते हैं, लेकिन हम यहाँ y को बराबर कर रहे हैं तो 3 से गुना कर दिए और नीचे वाला में 1 से गुना कर दिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर सिंबल जो है कि अलग अलग है। y का जो टर्म है वह अलग अलग सिंबल है, यहाँ पर प्लस में है, एक ठो माइनस में, तो ये कटना आसान है, ये कट जाएगा। अगर सिंबल सेम रहता है तब सिंबल हमको बदलना पड़ता है, तब घटाना पड़ता है, लेकिन अभी ये बिना घटाए ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3y से 3y कट गया और 3x और 2x क्या हो गया 5x, और ये दोनों को भी जोड़ देंगे तो 15 और 4 19 हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 19/5। ध्यान दीजिएगा, आ गया ना 19/5 जो पहले आया था 19/5। और अब फिर क्या करेंगे कि और y का मान निकालने के लिए अब किसी एक समीकरण में, जो समीकरण आसान है उस समीकरण में हम x की वैल्यू को पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1 में, जो कि हमको एक आसान लग रहा है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जो x का मान आया है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही समीकरण 1 है। तो x के जब कर रहे हैं 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब फिर क्या करेंगे कि y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5, जो इक्वल टू के बाद है पहले उसको लिख दिए, और ये प्लस में जो 19/5 है उसको जब दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो गया 19/5। एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो 5, ये 25 माइनस 19, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 6/5। तो लिख देंगे नीचे जरूर कि इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही हमारा आंसर हुआ है। तो आई होप आपको जरूर ये क्वेश्चंस जो है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह समझ में आया होगा, जिसको 2 विधि से सॉल्व करना था। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं देना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वह सिर्फ एक ही विधि कोई देता है, या तो आप उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, या फिर उसको आप ब्रजगुणन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा आपको, उस विधि से सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा था दोनों विधि से सॉल्व करने के लिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, मैंने दोनों से सॉल्व कर दिया, आंसर सेम आया। क्वेश्चन नंबर 2 में समझते हैं। तो जो समीकरण, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है उसमें भी मैंने 2 समीकरण ले लिया, एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण हो गया। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 से हम x या फिर y का वैल्यू निकालते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है उसको लिख दिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो अगर हम यहाँ से x का ही वैल्यू निकाले, अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 3x इक्वल टू 10, और प्लस में जो 4y है वो चला गया तो माइनस में 4y हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4y बटा 3। 3x का मान निकाले हैं पहले, तब 4y को हम भेज दिए 10 के पास, तो माइनस में हो गया। फिर x का जब वैल्यू निकालेंगे, जो 3 है वो मल्टीप्लाई में था, चला गया डिवाइड में। अब क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। लिख देंगे समीकरण 2 में x के मान को रखने पर, समीकरण अब जो 2 है उसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू को। ध्यान दीजिएगा 2, और x की जगह पर रख देंगे हम 10 माइनस 4y बाई 3।
2 और x का वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पर, इसको पुट कर दिए, -2y इक्वल टू 2 है, 2y इक्वल टू 2। ये तो 2 से तो 3 कटेगा नहीं, लेकिन हाँ हम इतना देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेंजेंट मतलब कि 20 हो गया, और ये 2 चौके 8 हो गया, 8y बटा 3 -2y इक्वल टू 2। अब इसके नीचे 1 एलसीएम निकालेंगे 3 और 1 का तो 3 आएगा, जब नीचे जो है टर्म उसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर 20 -8y माइनस 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 और 3 दूना 6y। आई होप आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले के भी वीडियोज में प्रतिस्थापन विधि को समझा दिया है। 20 और ये 8y है और ये 6y, तो 8 और 6 14y हो गया, दोनों माइनस में है तो इसीलिए दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, और 3 दूना 6। हमको निकालना वैल्यू y का है, तो ये y वाला जो टर्म है वह माइनस में है, तो इसी को भेज देते हैं हम दूसरे तरफ। प्लस में रहता तो वहीं पर रहने देते हैं, लेकिन चूंकि माइनस में है तो इसको हम भेज दिए दूसरे तरफ, तो 20 और ये 6 आ गया तो -6 इक्वल टू 14y, माइनस था तो चला गया प्लस में, और 6 को लेके आए तो माइनस में हो गया, 20 में से 6 गया तो 14 बराबर 14y, यानी y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 14/14, और कट गया तो वैल्यू आ गया y का 1। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ x की वैल्यू के लिए, इसलिए x बराबर 10 - 4y बटा 3। अब यहाँ पर 10 - 4 और y की जगह पर कितना पुट कर देंगे, 1 बटा 3। 10 माइनस आइए 4 एकम 4 बटा 3, 10 में से 4 गया तो 6 बटा 3, और जब इसको हम कटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 2 और y बराबर 1। यही हमारा आंसर हो गया, और इसको मैंने सॉल्व किया है प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको प्रतिस्थापन विधि ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पहले के वीडियोस को देख के समझने की कोशिश करें, जिसको मैंने एक्सरसाइज 3.3 में समझाया है, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा मैंने तेजी में बताया है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि मैंने पहले आपको समझा दिया है। और अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, तो देखते हैं। अब लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि विलोपन विधि से, और जो समीकरण है उस समीकरण को 1 और 2 को मैंने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ क्या करना है ना कि जिसका सिंबल अलग अलग हो ना, या फिर आप किसी भी टर्म को, कोई आपके पे पाबंदी चाहे ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपको यही विधि को मतलब कि समीकरण को बराबर करना है, x के चाहे y के वैल्यू को ही बराबर करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आसान रहता है कि अगर सिंबल जो अलग अलग है ना उसी को हम बराबर कर देना, तो बाद में हमको सिंबल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि 2 है नीचे, तो ऊपर गुना कर दे रहे हैं 2 से, और जो ऊपर 4 है तो इसको हम गुना कर दे रहे हैं नीचे वाला टर्म से 4 से। उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो 2 तिहाई 6x, फिर 2 चौके 8y और 2 दहा में 20 हो गया। फिर 4 से गुना करेंगे दोनों में, तीनों में 8x 8y 4 दूना 8। क्या होता है ना कि कोई मतलब कि स्टूडेंट सबको हम देखे हैं कि वह सिर्फ 2 में ही गुना करता है, ये 2 में गुना करेगा, इसको गलती से छूट जाता है, तो आप उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि 4 से गुना करेंगे 2 में, फिर 4 से गुना करेंगे 2 में, और फिर 4 से गुना करेंगे, ये जो बराबर के बाद है उसमें भी गुना कर दिए। अब ये देखिए सिंबल अलग अलग है ना, प्लस में और माइनस में, इसको काटना आसान है हमको। ये कट गया दोनों 8y और 8y, इस दोनों को प्लस में है 8 6 14x, 20 और 8 हो गया 28। जब हम x से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू निकालने के लिए 14 से, तो x का वैल्यू आ गया कट के 2। और फिर ले देंगे, अब कौन आसान है समीकरण, तो समीकरण वही आसान होता है जो प्लस रहता है, ताकि उसमें सिंबल का गड़बड़ी होने का चांस बहुत कम रहता है। तो इसलिए हम समीकरण 1 जो कि प्लस में है उसी में वैल्यू रख देते हैं x का। इसलिए समीकरण इसलिए नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब यह जो है 3 x के जब रख देंगे 2, x का मान आया है 2, अब फिर प्लस 4y इक्वल टू 10, ये 3 दूना 6 हो गया, ये 4y बराबर 10,
तो 4y बराबर हो गया 10 माइनस 6 और y इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 6 गया तो 4 और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम नीचे लेते हैं तो डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू आ गया 1। इतना ही पढ़ना छोड़ेंगे, जरूर लिख देंगे नीचे, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी दो समीकरण ये जो दिया है 1 और 2, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम कोई भी समीकरण से जो आसान हो उस समीकरण से हम x का या फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि समीकरण जो 2 है वहाँ से x का वैल्यू निकालना आसान है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल के और समीकरण 1 में रख देंगे। आप कोई समीकरण से किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, थोड़ा भी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लिखते हैं समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से हम निकालते हैं तो 9x बराबर 2y प्लस 7 जो दिया है तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 7 बटा 9, ये गुना में था तो उसी को हम नीचे लेते हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू निकल गया। अब इसी x के वैल्यू को हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में, लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान दीजिएगा कि आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिस समीकरण से निकालेंगे तो उसके अपोजिट वाला समीकरण में हम उस वैल्यू को रखेंगे। हम अभी समीकरण 2 से निकाले हैं x का वैल्यू, तो रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू जो 0 दिया है तो 3 और x के जगह पे हम रख देंगे 2y प्लस 7 बटा 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस माइनस को हम चाहे तो या फिर रख दे रहे हैं 0, कोई बात नहीं है। ये 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 बाई 3 माइनस 5y माइनस 4 जो है ना, इस माइनस 4 को हम भेज देते हैं दूसरे तरफ, बराबर हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं, इसके नीचे 1 है तो 3 और ये हो जाएगा 2y प्लस 7 और ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15y। अब इस 4 को भेज देंगे हम, 4 के पास भेज देंगे 3 को, 2y और माइनस में 15y तो हो जाएगा माइनस 13y, माइनस 13y हो गया। अब प्लस 7 इक्वल टू 4 तिहाई 12। अब ये माइनस 13y है तो उसको वैसे ही रहने दे रहे हैं और 12 ये 7 को भेज दे रहा है, माइनस में 7 हो गया तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12 में से 7 गया तो 5। जब माइनस वाला जो टर्म है 13 वह नीचे आएगा तो माइनस को ऊपर लिखते हैं, कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5 बटा 13 और इसी y को वैल्यू को हम पुट करके x का ही मान निकाल सकते हैं। इसलिए x बराबर 2 और y के जगह पे लिख देंगे माइनस 5 बटा 13 प्लस 7 बटा 9। ये गुना करेंगे तो माइनस 10 बटा 13 प्लस 7 बटा 9। ऊपर जो टर्म है इसके नीचे 1 है, उसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 13 आएगा और ये हो जाएगा माइनस 10 और 13 से 91 हो गया और ये जो 9 है ना उसको हम 13 के बगल में लिख दे रहे हैं। 91 में से 10 किया तो हो गया 81, प्लस में आएगा 81 बटा 13 गुने 9 और 9 से कट जाएगा 81 9 बार में तो वैल्यू आ जाएगा कितना 9/13 और ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर 9/13 और y बराबर हो गया माइनस 5 बटा 13। यही हमारा x और y के वैल्यू फाइंड हुआ। तो आई होप आपको ये भी जो है कि समझ में आया होगा। अब इसी समीकरण को हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन यहाँ दिया था विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तो अभी मैंने सॉल्व किया। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या होता है ना कि x और y वाला टर्म एक जगह और जो नंबर होता है उसको हम एक जगह लिखते हैं, अलग अलग दोनों को लिखना होता है। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चल के पहले समीकरण 1 से लिख देंगे
और फिर 3x माइनस 5y और माइनस जो 4 है उसको हम भेज देंगे दूसरी तरफ तो बराबर हो जाएगा 4। इसको हम मान लिए समीकरण 3। और फिर क्या करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण जो 2 है उसको उससे क्या कह रहे हैं कि 9x तो है ही एक तरफ और y को हम लेके आएंगे x की तरफ तो -2y इक्वल टू हो जाएगा 7। इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। और अब क्या करेंगे कि हमको 1 और 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ हमको मतलब रहेगा अब 3 और 4 से। लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 और 4 से। अब जो समीकरण 3 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और ये 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये जो समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना कर देना है ऊपर और ऊपर 5 है तो नीचे गुना कर देना है 5 से। तो 2 तिहाई 6x और 2 5 10 और ये फिर 2 चौके 8। 5 से तीनों में गुना करेंगे तो 45x, 5 दूना 10y और 5 7 35। अभी जो टर्म यहाँ पर आया है वह देखते हैं हम यहाँ पे कि 10 और 10 तो बराबर है लेकिन माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। इस दोनों को हम काट नहीं सकते हैं, यहाँ सिंबल बदलना जरूरी है क्योंकि अलग अलग सिंबल रहता है ना तभी वह कट सकता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस और सिर्फ एक ही जगह तो बदलेंगे नहीं, सब जगह बदलना पड़ेगा। जब यहाँ माइनस है तो कर दिए प्लस, यहाँ क्या है प्लस तो लिखेंगे माइनस और जब यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। अब ये कट गया, 45 में से 6 गया तो माइनस में हो गया 39x और 35 में से जब 8 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 27। तो x बराबर और ये दोनों माइनस कट गया तो 27 हम इधर लिख रहे हैं, x बराबर 27/39। इसको अगर हम कटाना चाहें तो ये 3 से कट गया 13 बार में और ये 3 से कट गया 9 बार में तो 9/13। और अब इस x के वैल्यू को जो आसान है 3 या फिर 4 जो आसान है उसमें हम पुट करेंगे। समीकरण 3 में रख रहे हैं, लिख देंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण जो 3 है ये 3x माइनस 5y इक्वल टू जो 4 है उसमें हम x के वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं 3 आइए 9/13 5y इक्वल टू 4 और ये 9 3 का 27 हो गया बटा 13। इस 4 को हम लेते आ रहे हैं इधर प्लस में है ना 4 तो लेते आ रहे हैं तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब 5y माइनस में था तो इसीलिए हम भेज रहे हैं कि ताकि वह और सिंपल फॉर्म में हो जाए, माइनस में था अब हो गया प्लस में। ध्यान दीजिए कि जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 27 माइनस 13 चौके 52 बराबर 5y और यहाँ पर जब हम ये 52 में से घटाएंगे हम 27 को तो 12 में से 7 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, 25 हो गया, माइनस में होगा क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है बटा 13। और ये जो y के साथ जो 5 था जब ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर हम नीचे लेते आएंगे तो डिवाइड होगा और जब इसको हम काट दे 5 से 25 5 बार में तो y का वैल्यू कितना आ गया -5/13। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 9/13 और y बराबर लिख देंगे -5/13। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया।